उपस्थित सभी साधक भाइयों को, बहनों को और जो साधक नहीं है उन सबको भी मेरी शुभकामनाएं। नवरात्र पर्व की और दशहरा भी पास में आ रहा है। दशहरा की और नवरात्र की शुभकामनाएं आप सबको। हम लोग इसके माध्यम से मिल रहे हैं। आजकल क्या कोरोना काल चल रहा है, प्रत्यक्ष बगैर इसके मिलना संभव नहीं है, लेकिन आजकल विज्ञान है कि विज्ञान हम लोगों को मिला रहा है। हम एक दूसरे को देख भी रहे हैं और अपने शब्द भी किसी के पास तक, आप लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं। नवरात्रों में हमारे एक विशेष पर्व है, हमारे देश का विशेष पर्व है। जहां जहां भी हिंदू लोग रहते हैं, जहां जहां पर देश के वर्ल्ड के किसी भी कोने में जहां पर हैं, सब लोग नवरात्र बड़े प्रेम से मनाते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन इसका महत्व तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोग इसको जहां तहां संपन्न करते हैं, मनाते हैं। हम लोग भी अपने स्तर से करते हैं। किसी समय हम लोग जैसा घरों में देखते थे, जैसा हमें सिखाया जाता था कि भाई अनाज नहीं खाना है, और क्या ये उपवास की तमाम चीजें होती हैं, कूटू सिंघाड़ा और क्या साबू साबूदाना, ये सबसे करना है। लेकिन जब से हम लोग इस साधना में लगे हैं, योगी जी के संपर्क में आए हैं, हमारे गुरु योगी जी महाराज उनके संपर्क में आए हैं, तब उन्होंने इसका वैज्ञानिक पक्ष हम लोगों के सामने रखा है। तब तो सिर्फ धार्मिक पक्ष जानते थे, वैज्ञानिक नहीं मालूम था कि वैज्ञानिक से इसका कोई संबंध है। लेकिन जब से इन्होंने बताया तो इस महत्व को हम लोग समझे हैं। अब उसी ढंग से हम लोग व्रत करने लगे और व्रत का फायदा भी लेते हैं। देखती हूँ, मैं पुरानी बातें याद करती हूँ कि एक दिन का व्रत होता था तो हाय हाय होती थी। और हमारे विकार दबे रहते हैं, हमारी जीवनी शक्ति उन विकारों को खाने को पचाती है, जो जो हम डालते हैं सुबह शाम तक उसको पचाती है। हमारे विकार दबे रहते हैं, लेकिन समय पाकर ये विकार उभरते हैं। जैसे जब हम कुछ नहीं खाते तब ये विकार हमारे उभरते हैं, परंतु हमें जीवनी शक्ति, कुछ ना खाने के बाद जीवनी शक्ति उन विकारों को पचाती है। नवरात्र काल वैसे तो देवी उपास होता ही होता है, करते भी हैं अपने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से। कोई एक पक्ष यानी सुबह शाम तक, सुबह कुछ नहीं लेना, अनाज नहीं लेना, खाली शाम को अनाज लेना है। कुछ हफ्ते में एक दिन अनाज नहीं लेना है। कुछ 15 दिन में, जैसे एकादशी वगैरह होती है। और महीने में हमारे अखिलेश जी महाराज कहते थे महीने में 3 दिन का व्रत कर लें, इससे बड़े फायदे हैं। व्रत करना मतलब अनाज छोड़ना, हल्का ले लें, जहाँ चलता है जूस लें, सूप लें, फल ले लें, नहीं चलता तो फल ले लें। इस तरह से अनाज को रोक दें तो ये भी व्रत है ये। इसलिए इसके बड़े फायदे हैं। जब यहाँ पर आए हैं, इस संपर्क में आए, इस रास्ते में लगे, तब इसका महत्व समझा और जीवन में उतारा और उसका फायदा भी ले रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो बीमारियों से रहित हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां उनके शरीर से निकल गई हैं, इसी तप सेवा सुमिरन के माध्यम से। बड़ी बड़ी तकलीफें लोगों की दूर हो रही हैं, हो गई हैं। तब उनको लगता है कि वाकई में ये जो कहना चाहिए हमारी साधना है, ये साधना में वाकई में कुछ जादू सा प्रभाव है कि देखिए हम क्या क्या तकलीफें हमारे पास थी, वो तकलीफें आज हमारे शरीर से निकल गई हैं। इसलिए समझना है, करके किसी का देखा और कर लिया वो ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता है। इसलिए समझना है, समझने के बाद करें तो फिर देखिए उसका भाव कैसा होता है। इसलिए हमारे योगी जी महाराज कहते थे, पहले बातों को खूब सुनो, पहले खूब सुनो और समझो। करने पे कभी जोर नहीं देते थे, सुनो और समझो, और समझेंगे तो हो ही जाएगा, करना होने में बदल जाएगा। इसलिए बात को सुनो समझो, और करना होने बदल जाएगा, जीवन में उतर जाएगा। कब? जब हम विषय को समझ लेंगे। भगवान ने हमारा सिर ऊपर दिया है, सिर में बुद्धि है, जहां से विषय को समझना है। हाथ नीचे है, इससे काम करना है। इसलिए सुनो समझो और इसके बाद क्रिया में ऑटोमेटिक अपने आप क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। कब? जब हम विषय को खूब समझ लेंगे। समझने के बाद तो इसमें तप सेवा सुमिरन की विशेष साधना है, तप करना है। नवरात्रों में विशेष तप होता है। अपने अपने ढंग से लोग फल खा के करते हैं, सब्जी खा के तो हमारे यहाँ नहीं होता है, फल ही खाते हैं, जूस लेते हैं। और सूप भी नहीं, बल्कि किचन जैसा रहता है तो इसमें सूप भी नहीं बनता है, जूस रहता है। और नींबू पानी का विशेष हमारे यहाँ महत्व है, नींबू पानी बनता है, नींबू पानी लोग लेते हैं। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। शरीर के अंदर जो विकार उभरते हैं वो भी इससे शांत हो जाते हैं। एक तो उपास काल में एनीमा का विशेष महत्व है, एनीमा और कुंजर। एनीमा क्यों?
तबीयत क्यों खराब होती है? क्योंकि शरीर में, पेट में जो हमारा है, इसमें मल पड़ा हुआ है, मल उभरता है, कुछ ना खाने के बाद मल उभरता है, वो तकलीफ देता है। इसलिए एनिमा के माध्यम से पेट की सफाई करना है, यानी मल को निकालना है, कुंजर करना है कि हमारे अंदर भी कफ है, कफ अंदर है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे पर अंदर समाया है, कैसे निकले? तो हमारे कहना चाहिए डॉक्टर हमारे जो हैं गोपाल जी बताते हैं, कुंजर करना है, ठंडे पानी से स्नान करना है, और फिर देखिए क्या स्फूर्ति शरीर में आती है। एक दो उपवास काल में विशेषता, नवरात्रों में 9 दिन का पर्व होता है, 10 दिन का भी हो जाता है, कम भी हो सकता है, तो जैसा भी हो, एक 2-3 दिन हमको तकलीफ महसूस होती है। सभी साथियों के लिए मैं बता रही हूँ, उपवास करने वालों को एक 2 दिन 3 दिन तकलीफ होती है, और 3 दिन के बाद देखिए कैसा शरीर उछलता है, कैसा काम करता है, भूख प्यास अपने आप कहाँ चली जाती है कुछ पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन 2-3 दिन तकलीफ होती है। तकलीफ क्या है? यही शरीर में कमजोरी सी महसूस होगी, लेटने को मन करेगा, कभी कभी कहना चाहिए कुछ उभार जैसा आता है, तो चक्कर से भी होने लगते हैं, थकावट सी लगती है। लेकिन 3 दिन के बाद एकदम शरीर निखर जाता है। इसलिए, और फिर विशेषता इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, ये तो धार्मिक पक्ष है ही, लेकिन वैज्ञानिक पक्ष इसका बहुत बड़ा है कि हमारे शरीर से बीमारियां जो बेकार हैं, वो बेकार निकल जाती हैं। कैसे निकल जाते हैं? इसी तरह से हमने खाना बंद कर दिया, और हमारी जीवनी शक्ति विकारों को निकालने में सहयोग देती है। और जब विकार निकल गए, शरीर अंदर से बाहर तो शुद्ध हो ही जाता है, हम लोग करते डेली हैं, लेकिन अंदर से भी हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। कब? उपवास काल में। इसलिए उपवास का बहुत महत्व है, धार्मिक पक्ष है। और देखिए, सूक्ष्म सत्ता में, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म सत्ता का निवास है। भगवान हमारे आत्मा में समाया हुआ है, उससे मिले कैसे? बहुत सूक्ष्म है वो, कैसे मिले उससे? तो हमको उपवास काल में अपने शरीर को हम सूक्ष्म बनाते हैं, नहीं खाते, शरीर अपने आप सूक्ष्म होता है। आकाश भरा हुआ है, लेकिन आकाश इतना सूक्ष्म है कि सब में रहते हुए भी सबसे अलग है। इसी प्रकार परम सत्ता हमारे पास है, सब में है, सब में समाई हुई है, लेकिन हम सबसे अलग है। इसलिए खूब समझना है इस बात को कि क्या करना है, तप करना है, तप की साधना है। ये उपवास काल में विशेषता तभी है, तप की साधना है। नवरात्रों में लंबा उपवास करते हैं भाई, तो तप करना है। क्या करना है इसमें तप से? कि खाना पीना एकदम बंद कर देता है, उपवास पकड़ना है। सही से ये फल में उपवास करें, सब्जी तो नहीं लेना चाहिए, जहां तक बन जाए नींबू पानी में कर लें। और बड़ा सत्संग जरूरी है, उपवास काल में सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग भी करना है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार भी तो शुद्ध बने। उपवास से शरीर शुद्ध होगा, और हमारे इस शरीर में जो हमारा मन और बुद्धि है, इसको भी शुद्ध करना है। कैसे? सत्संग के माध्यम से। सत्संग सुने समझें, और फिर उसको जीवन में उतारें। तप की साधना बहुत महत्वपूर्ण है शरीर की सफाई के लिए। और उसके बाद आती है सेवा की साधना, सेवा करना है। सेवा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, तब तो है ही शरीर के लिए, लेकिन सेवा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या सेवा करना है? तब जो कुछ हम सेवा की अपेक्षा करते हैं दूसरों से, हमारे शरीर को क्या चाहिए, हम जिसकी अपेक्षा करते हैं वही हमसे दूसरे भी अपेक्षा करते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, और विभिन्न चीजें चाहिए जो हमको नित्य प्रति लगती है, सब हमें चाहिए, दूसरों को भी चाहिए। तो हमें वही सबको देने के, उसकी सेवा करना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ दशांश का विशेष महत्व है, दशांश निकालना है। और उपवास काल में विशेषता, घटे सो बटे, जो हमने नहीं खाया है, जो हमने नहीं खाया है तो हमारा बचा है, उसका भी हमें निकालना है। तभी हमारा प्रभाव पड़ेगा उपवास का, तभी हमें उसका महत्व समझ में आएगा, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। जो नहीं खाया, बच गया, उस दिन का अनाज बच गया, हमारा भोजन बच गया, वो हमें दे देना है, सेवा करना है किसी की। इस प्रकार अपने भोजन से निकालना है। लोग कहते हैं भाई उपवास काल में तो हम फल फूल खाते हैं, हमारा तो बहुत खर्च हो जाता है, अनाज से ज्यादा खर्च होता है। तब हम लोग कहते हैं अनाज, वो उसका महत्व अलग है, परंतु अनाज जो हमने नहीं खाया, पैसे से आपने सामान खरीदा, आपने फल फूल खरीदा, आपका बहुत खर्च हुआ, ठीक है, लेकिन अनाज नहीं खाया, जो उस दिन नहीं खाया, वो अनाज तो हमारा बचा हुआ है ना। वो अनाज को अपने आप से निकाल देना है, अपने घर से निकाल देना है, किसी को खिला देना है, किसी की सेवा कर देना है। इसलिए उसका उपवास का विशेष महत्व है कि दे देना है।
नहीं देंगे तो हम लोग कहते हैं कि वो राक्षसी तक हो जाएगा। उपास खूब करा, देने लेने की भावना कुछ नहीं, ये स्वार्थी पना हो जाएगा। इसलिए देना है, नहीं तो उपास का वो जो कहना चाहिए लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सेवा करना है, पैसे से सेवा करना है, कपड़े से सेवा करना है, धन से सेवा करना है, समय से सेवा करना है, ये सब सेवा के रास्ते बताए गए हैं, सेवा करना है। और इस समय तो अवश्य अवश्य ही करना है, ज्यादा ही करना है, क्योंकि भाई इतना बड़ा तप किया है आपने, 9 दिन तक आपने अनाज नहीं खाया, 9 दिन तक हम लोगों ने सत्संग किया है, अपने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, इसमें सामूहिक रूप से बैठते हैं, एक दूसरे के अनुभव सुनने को आते हैं, एक उनके कहना चाहिए उनकी जीवन की तमाम तरह की कहना चाहिए व्याधाएं होती हैं, विपत्तियां होती हैं, तमाम तरह के उनके अंदर कहना चाहिए रहते हैं वो उनके, तो वो सबको सुनने का हमें अवसर मिलता है, उसका कैसे निराकरण हो, कैसे वो निकल जाए, क्यों आई हैं, क्या करना है और कैसे करें, इस सब का रास्ता जब सामूहिक इकट्ठा होते हैं तो हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को बतलाते हैं, फायदा लेते हैं, उसका अनुभव ये है, इसका अनुभव ये है, हमें भी इसका लाभ मिलता है, सुनने से हम भी प्रेरणा मन में आती है कि हमें भी ऐसा करना है, घबराना नहीं है, जो कुछ हमने किया है उसका फल आज हम ले रहे हैं, उसका फल हमें भगवान दे रहा है। भगवान ने तो हमको बहुत अच्छे रूप में संसार में भेजा है, लेकिन यहाँ आकर के हम लोग इतना इस बात में इतना फंस गए हैं, माया कहना चाहिए, माया में इतना फंस गए हैं, दुनिया को देख देख करके सब कि हमारे विचार बदल गए हैं, हमारे भाव बदल गए हैं, हमारा खान पान बदल गया है, सब बदलता चला जा रहा है, दूषित हो गया है। बदलने का मतलब दूषित होता जा रहा है, इतने हम लोग आधुनिक बनते चले जा रहे हैं कि हमने अपने एक प्राचीन परंपरा थी, अपने परिवारों से सीखा हुआ, अपने बुजुर्गों से सीखा हुआ, वो तो पीछे रह गया, पर हम मॉडर्न बन रहे हैं, बहुत आधुनिक बन रहे हैं, उनसे हमने सीख लिया और बस वैसे करने लगे। हम समझने लगे इसमें फायदे हैं, पर जब बुद्धि हमारी परिपक्व होती है, कुछ एक असंगत मिलती है, सत्संग मिलता है, तब हमको समझ में आता है कि अरे इसमें कोई सार नहीं, जो हमने सीखा था, बचपन से सीखा था, जो हम घरों में अपने देखते आए थे, वही हमारे लिए उचित है, वही करना है, वही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, तब समझ में आता है। लेकिन उस समय तक काफी आयु बीत चुकी होती है, लेकिन जब समझ में आ जाए तब सही, तब फायदा उसका ले लें और जीवन को बनाए। तप करना है, सेवा करना है, और उपवास काल में विशेषता सुमिरन का बहुत महत्व है। अगर हमारा सुमिरन ठीक चलता रहेगा तो हमारा उपवास बहुत अच्छा बीतेगा। ये अनुभव की बातें हैं, खाली कहने भर की बातें नहीं। उपवास काल में सुमिरन का, ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान सुबह करें, ध्यान शाम को करें, और दिन में भी समय निकालें, कम से कम 3 बार ध्यान होना चाहिए। हम लोग कहते हैं शुरुआत 20 मिनट से करें, 20 मिनट बैठे, आंख खुलती है हमारी, खुल जाने दें, कोई हर्ज नहीं, बाद में बंद कर लें, खुल गई है कोई बात नहीं, घड़ी देख लें और फिर इसको बंद कर लें। तो 20 मिनट का ध्यान से शुरू करें, और आधा घंटे तक, इससे भी अधिक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपना ध्यान भी अपना प्रभाव बताता है। उपवास काल में बड़ा अच्छा शरीर काम करता है, बहुत अच्छे से उपवास बीतते हैं, और हमारे जिस उद्देश्य हम उपवास करते हैं, उद्देश्य की सफलता मिलती है, उद्देश्य की पूर्ति होती है। हमारा उद्देश्य क्या रहता है? भगवान से मिलना। हम लोग कहते हैं ये जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसको मल से रहित बनाएं, इसको मल निकालें, कैसे? उपवास के माध्यम से। और भगवान को से मिलना है, जिसने हमें संसार में भेजा है उससे हमें मिलना है, वो हमसे मिलना चाहता है, जो असली पिता हमारा है। कैसे मिले? तो मिलने के लिए हमें अपने शरीर को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, अनाज को रोकना पड़ेगा, और जैसे जैसे रोकेंगे शरीर हमारा अंदर से शुद्ध होगा, सूक्ष्म बनेगा, और सूक्ष्म सत्ता से हमारा फिर मिलना भी होगा। इसलिए ये खूब समझ करके इस साधना को जीवन में उतारना है, जीवन को सार्थक बनाना है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये समझ लेना है। हम लोग रोज सत्संग में चर्चा ये चर्चा के विषय ये होते हैं कि कितनी योनियों के बाद मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, हुआ है। इसको इसलिए साधना के माध्यम से लग जाए, और देखिए कैसी भगवान हमारी मदद करता है, कैसी भगवान हमारे काम आता है, हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देने देता है, वो आगे से आगे हमारी परेशानियों को रोक लेता है, ठीक कर देता है। इसलिए विषय को समझें और अच्छी संगत करें, अच्छी बातों को सुने, सत्संग अटेंड करें, संत महात्माओं के बीच में बैठें। और गीता रामायण तो हमारे मुख्य ग्रंथ है, बहुत बढ़िया है। इसको कोई समझाने वाला हो तो बस इसको सुने, समझें इसको, और फिर जीवन को सफल बनाएं। यही
कहना चाहिए आज का लेक्चर, हमारा लेक्चर कहेंगे, जो कुछ भी कहें, यही 2 शब्द हमें आपसे बोलना था, बोल रहे हैं। जब अवसर मिले हमारे यहाँ आइए। अभी तो समय निकल जाएगा, ये 2 नवरात्र तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन अगले नवरात्र में हम प्रार्थना करें कि हमारा ये कोरोना काल खत्म हो जाए और हम लोग फिर से समूह रूप में सब एकत्र हों। आइए, हम लोग बैठ के फिर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सब हमारा परिवार है। आप लोग आते हैं, इतने प्रेम से मिलते हैं कि हमें बड़ा आनंद आता है। सब अपनी दुख सुख सुविधाएं, जो उनके ऊपर कोई विपत्तियां हैं, दुख सुख सब चर्चा करते हैं, निकालते हैं, मार्ग बताते हैं, और बस जीवन को सुखपूर्वक जीवन बीतते हैं। बड़े संतुष्ट होकर, बड़े खुश होकर लोग जाते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, ट्रेनों में कभी कभी हमको भी जाना पड़ा, हमने देखा तमाम साधक जब जाते होते हैं कितने आह्लादित, कितने खुश रहते हैं। महिलाएं तो छोटी छोटी रहती हैं, छोटी छोटी एज वाली, वाकई में फुदकती हुई जाती है, इतनी खुश होती हैं। सारे ये लोग पूछने लगते हैं कहाँ से इतने सारे लोग आ रहे हैं। तब उनको बताना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा। अच्छा, अगले बार हम भी आएंगे, अगले बार हम भी आएंगे। अता पता लेते हैं, आते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, आते भी हैं और फायदा लेते हैं। बस ये कि भैया ये नवरात्र का पर्व जो है अच्छे से हम लोग मनाएं, बीते। हमारा महान देश का, हमारे महान पर्व है। हम लोग खूब मिले जुले प्रेम से इस पर्व को हम लोग संपन्न करें और प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु ये कोरोना काल हटे। और अगले नवरात्रों में आप सब हमारे यहाँ आइए, आश्रम में आइए। आश्रम आप ही लोगों के लिए, जो इस रास्ते पर लगा हुआ है उनके लिए आश्रम है। खूब आइए और खूब हम लोग चर्चा करें। आनंद आएगा जीवन में। आनंद कैसे प्राप्त करना, ये आनंद जीवन में प्राप्त हो जाएगा। कब? जब हम सही मार्ग, हमको मार्गदर्शन करने वाला हमें मिल जाएगा। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। और हो गया था पूरा। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलने में अटपटा भी है तो कोई बात नहीं, मिलेंगे, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। आइएगा और फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।